तो आइए आज हम लोग वर्ग 10 के संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कर्मवीर कथा। इसमें दिया हुआ है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी यह कर्मवीर अपने उत्साह के बल पर विद्या प्राप्त करके महान पद को पाते हैं तथा समाज में सभी जगह सत्कृत होते हैं, यानी सत्कार पाते हैं। कथयामलयं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रभवेत। यानी कथा का मूल्य है, आधार है कि निराश न होवें, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, यह पाठ दिया हुआ है कि अस्ति बिहारराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे विकंटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के कठिन सुनसान मार्ग पर भिखनटोला नामक एक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जनाः। यानी वहाँ शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले धनहीन लोग रहते हैं। तेषु अन्यतमस्य जनकस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियां निवसते। यानी उनमें से एक का परिवार गांव के बाहर कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आपतमात्रात् रक्षति न वृष्टे। कुटिया अत्यंत पुराने होने के कारण परिवार के लोगों की रक्षा आपत मात्रे यानी केवल धूप से रक्षा कर सकती है, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं घर के मालिक, तस्य भार्याः तयोरेकः पुत्रः कन्यासी द्वैता च इति आसन। यानी परिवार के मालिक, उनकी पत्नी, उनका एक पुत्र और छोटी बेटी रहा करती थी। कह रहा है आगे कि तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्रं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। यानी उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित की गई थी। तत्रैका नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ नवीन दृष्टि संपन्न है, यानी नई सोच से युक्त सामाजिक समरसता का इच्छुक एक शिक्षक आया। भिखनटोलां द्रष्टुम् आगतः स कदाचित् खेलरतं दलितबालिकं विलोक्य तस्या आपतरमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। यानी किसी समय वे भिखनटोला में आए तो खेलते हुए दलित बालकों को देखकर उसके अलौकिक सुंदर स्वभाव से वशीभूत हो गए। शिक्षकम बालकम एनं स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक ने इन बच्चों को विद्यालय में लाकर शिक्षा खुद देने लगे। आगे कह रहा है, बालको अपि तस्य शिक्षण कौशल्या आकृष्य शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिर् इति मन्यमानो निरंतरम ध्येवासनेन विद्याधिगमाय निरतो अभवतः। यानी बालक भी
उनके शिक्षण शैली से आकर्षित होकर शिक्षा कार्य को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए निरंतर मन लगाकर विद्या प्राप्ति में संलग्न हो गए। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्त्वस्वै शिक्षस्य स्वाध्यायपनेन स्वाध्यायवशयेन च प्राथम्यं प्राप्य, यानी क्रमशः उच्च विद्यालय तक गया तथा शिक्षा के अध्यापन से एवं निरंतर परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे दिया है छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भुवः स्वविद्या गुरुणो अपदिष्टौ असौ बालका पित्रो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कन्यस्य छात्राणां शिक्षणं लब्धेन धनेन च नगरे गते महाविद्यालय प्रवेशम अभलभत। यानी कहा गया है कि छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा पुनः पुनः शिक्षकों का उपदेश पाकर इसने पिता के अर्थभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के द्वारा और छोटों बच्चों को मिलने वाले धन से नगर के महाविद्यालय में दाखिला लिया, प्रवेश किया। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि तत्रापि गुरुणाम प्रिय सनः सत्तम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा हितचेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्यायान निरतो अभूत। यानी वहाँ भी गुरुओं का प्रिय पात्र बनकर हमेशा पुस्तकालय में एवं अपने वर्ग में सावधानी मन से बिना समय गंवाए अपने अध्ययन में निरतो अभूता यानी लगा रहा। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान्। यानी महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों की पुस्तकों को उन्होंने अपने अधिकार में किया, यानी आत्मसात किया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम आप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत्। यानी वहाँ स्नातक परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय के गौरव को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्मा। हर जगह राम प्रवेश राम शब्द ही सुनाई पड़ता था। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी और विश्वविद्यालय के परिसर में भी न जानताम पित्रावस्य निज विद्याजन्यां प्रतिष्ठाम। यानी माता पिता इनकी विद्या की उपलब्धि को नहीं जानते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है वर्षांतर असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षामपि स्वाध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप्य। यानी उन्होंने वर्ष भर के अंदर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन एवं विषय के विस्तृत ज्ञान के कारण उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे समिति सदस्य या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृता शर्मेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभून। यानी अंतरिक्षा में इंटरव्यू में समिति के सदस्यगण इनके व्यापक ज्ञान से एवं उस तरह के पारिवारिक वातावरण के बावजूद किए गए परिश्रम एवं
प्रयास से अति प्रसन्न हुए। कह रहा है कि अद्य राम प्रवेश रामस्य, यानी इस समय आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, यानी आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य तथा केंद्र सरकार में प्रभुता वर्तते, यानी अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम अवर्जके वर्तते, यानी उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने का सामर्थ्य सबको आकृष्ट करता है। नूनमयसौ कर्म वीरो व्यतीत्यवादा प्रशासन केंद्रे लोकप्रियः संजातः, यानी निश्चय ही इस कर्मवीर ने, यानी नूनम असौ कर्मवीर, निश्चय ही इस कर्मवीर ने बाधाओं को दरकिनार कर प्रशासनिक केंद्र में लोकप्रियता यानी संजाता हासिल किया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनाम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी पुरुषों में सिंह के परिश्रमी व्यक्ति को संपत्ति वर्ण करती है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए अभ्यास में देख रहे हैं मौखिक एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। कर्मवीरः का अस्ति राम प्रवेश रामः बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति भीखनटोला ग्रामे शिक्षकः कं दृष्टवान् दलित बालक राम प्रवेशम् कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतं स्थानं प्राप्तवान् केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां केन कर्मवीरः उन्नतं स्थानम् अवाप्य, यानी स्वाध्यायवशयेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप्य। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसमें दिया हुआ है लिखितः, यानी लिखित एक पदेन उत्तरम, लिखत एक पद में उत्तर लिखना है। कह रहा है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किमस्ति भीखनटोला द्रष्टुम क आगतः शिक्षकः। आगे दिया है ग में बालकः कस्य शिक्षण शैल्या कृष्टः, यानी शिक्षकस्य स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य कस्य ख्यातिम् अवर्धयत्, यानी महाविद्यालयस्य उद्योगिनम पुरुषः का उपैति लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरा वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। दिया है भीखनटोला ग्रामः कुत्र अस्ति भीखनटोला ग्रामः बिहार प्रान्ते अस्ति प्राथमिक विद्यालये कीदृशः शिक्षकः समागतः प्राथमिक विद्यालये नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिकः सामरसिकः शिक्षकः समागतः। अगला ग में दिया हुआ है शिक्षकः कम शिक्षितुम् आरभत, शिक्षकः दलित बालकं शिक्षितुम् आरभत। ग में दिया है राम प्रवेशः कस्या परीक्षायाम् उन्नतं स्थानम् अवाप्य, राम प्रवेशः केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम् उच्चतम स्थानम् अवाप्य। आगे दिया है अंगा में
कयोः अर्थाभावे अपि रामप्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम् अलभत। यानी इसमें पित्रोः अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। अगला दिया हुआ है साक्षात्कारे समिति सदस्या किमर्थं प्रीता अभवन्। साक्षात्कारे समिति सदस्या व्यापकं विषयज्ञानेन परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण च प्रीता अभवन्। अगला दिया है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रशासने च दृश्यते। लक्ष्मी कीदृशं जनम उपैति। यानी उद्योगिनम जनम लक्ष्मी उपैति। आगे दिया है इसमें उदाहरणम अनुसृत्य, यानी उदाहरण के अनुसार इसे दिया है गृहम सूर्यस्य आपताप मेघस्य वर्षारात् न च त्रायते पिता पुत्रम विधनात् रक्षयति। यानी इसमें जो प्रश्न दिया है पदज्या यानी रमेशम पापात्र त्रायते। दूसरा हो जाएगा वैदः रमेशम रोगात् त्रायते। तीसरा हो जाएगा करीमः देशम आतंकवादिनः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समास नामानि लिखत। यानी इन पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अकृत काल क्षेपः न कृतः कालस्य क्षेपः जेन सह, यानी बहुव्रीहि समास। पुस्तकागारम यानी पुस्तकस्य आगारम षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष में है। अब दे रहा है स्नातक परीक्षायाम स्नातकस्य परीक्षायाम षष्ठी तत्पुरुष। दलित बालकम यानी दलितम च असौ बालकतम कर्मधारयः क्लिष्ट जीवनम, यानी क्लिष्टम जीवनम जेसाते, यह बहुव्रीहि समास है। अगला दिया है नवीन दृष्टि संपन्नः, नवीना दृष्टि तथा संपन्नः तृतीया तत्पुरुष है। इसमें सामाजिक साम्यरस्य संपन्नः, सामाजिकम साम्यरस्य रसिकः, यानी सप्तमी तत्पुरुष है। इसमें स्वाध्याय निरतः, यानी स्वाध्याय निरतः सप्तमी तत्पुरुष है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पठित पाठम अनुसृत निम्नलिखित पदानां पर्याय रूपाणि लिखत। इसका पर्याय रूप लिखना है। जैसे पुस्तकालय का पुस्तकागारम लिखा है, उसी तरह से कठिन जीवनः यानी दुर्गम जीवनः। इसके बाद अकृत समयनाशः यानी समय सदुपयोगः। क्षमता सामर्थ्यम जनप्रियः लोकप्रियः। आकर्षकम यानी आवर्जकम। संलग्नः संयुक्तः। परिश्रमः श्रमः। धनाभावः द्रव्याभावः। सावधान मनसा यानी एकाग्रचित्तेन। सद्यः आकर्षणकेण यानी अपात रमणीक। चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए अगला, यस में कोई क्वेश्चन नहीं है। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।